बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अहम मौजू पे आपकी तवज्जो चाहिए। आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान में महंगाई की असल वजूहात क्या है। माजी में चंद मफाद प्रस्त लोगों ने अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए किस तरह बेदर्दी से कर्जे लिए और ये इस मुल्क का हर शहरी मकरूज हो गया। इसका इंकिशाफ डॉक्टर इशफाक हसन ने अहम कहा है कि एक साजिश के तहत इस तरह कर्जे लिए गए, इस तरह के मुआहदे किए गए कि 2018 के आने वाली बात की हुकूमत के लिए मुश्किलात में इतना इजाफा हो जाए कि पाकिस्तान खुदा ना हादसा डिफॉल्ट होने की तरफ चला जाए। अहम तरीन राज पर आज डॉक्टर इशफाक साहब ने इस पे अफशा किया। दूसरी तरफ कौमी असम्बली जो मेरे और आपके लिए कानून साजी के लिए बनाई गई थी, जहां आवाम की फलाह बहबूद के कानून बनाने जाने थे, आज एक बिल पेश किया गया, उस पर बक्कर मंडी की तरह शोर शराबा किया गया, लड़ाई झगड़ा किया गया अपोजिशन की जानिब से। तीसरी खबर बताएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से जो 50-50 करोड़ रुपया रुकन असम्बली को दिया गया था, आज जस्टिस फायद ईसा ने इस पर जवाब तलब कर लिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में मकरूज 3 मुल्कों में शामिल किया जाता है। मैं आपको मुख्तसर सा और सादा अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूंगा कि हम पर रोज़ाना बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं कि हमने माजी में IMF और वर्ल्ड बैंक से बेदर्दी से कर्जे लिए और ख़ुसूसन 2016 से लेके 18 तक ऐसी स्कीमें पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई जिससे पाकिस्तान पर कर्जे का बोझ उतारना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो गया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने मुख्तलिफ अदवार में 76 अरब डॉलर का कर्जा लिया। 76 अरब डॉलर का कर्जा लिया। 2008 से लेके 18 तक सिर्फ इन 10 सालों में 55 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया, जिससे पाकिस्तान के हर शहरी पांव से लेके सर तक कर्जे की दलदल में धंस दिया गया और हमें कर्जा उतारने के लिए सूद पे कर्जा लेना पड़ा और सूद उतारने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ा। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि इस मुल्क को किस तरह लूटा है। हम ये भी बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत ने कितना कर्जा लिया। एक कानून नाफिज किया गया कि 41 कानून नाफिज किया गया, 4 लाख से ऊपर वाली इनकम से लेके 12 लाख तक टैक्स पे छूट दे दी गई कि इन लोगों से जिनकी 12 लाख से इनकम कम है, ये टैक्स नेट पे नहीं आएंगे। पहले ये स्कीम थी 2016 से पहले 4 लाख तक हर आदमी टैक्स अदा करेगा। नवाज शरीफ के इस दौर में ये स्कीम जान के ना की गई। बादियों नज़र में कहा जाता है कि इन्हें खदशा था कि ये 2018 में नहीं आते तो आने वाली हुकूमत में कर्जे का बोझ इतना पड़ेगा कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाएगा, जो अल्लाह ने बचा लिया। इससे पाकिस्तान के 5 लाख अफराद टैक्स नेटवर्क से बाहर हो गए और कमो बेशतर माशी माहिरीन कहते हैं कि इससे पाकिस्तान को 41 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और इस मौके पर जान के 2016 से लेकर 18 तक इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट बाहर से ज़्यादा करा दी गई कि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें मंगवाई गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी वाली चीज़ों अशिया की इजाज़त ना दी जाती तो इससे कमो बेशतर 5 अरब डॉलर बचाए जा सकते थे। ये डॉक्टर इशफाक हसन जो नवाज शरीफ के एडवाइज़र रहे थे, मारे माशियात इकॉनमी को इनसे ज़्यादा कोई समझता नहीं। होश रुबा इन्होंने इंकिशाफ किए हैं। उनके मुताबिक उन्होंने ये भी यहाँ तक कहा कि 2016 में एक जान के इसाक डार ने एक स्कीम मुतारफ़ कराई जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को दचका लगा और ज़मीन बोझ हो गया। उन्होंने कहा नॉन फाइलर जो टैक्स नहीं देते, नॉन फाइलर जो टैक्स नहीं देते, वो 40 लाख से ऊपर की कोई ज़मीन और गाड़ी नहीं खरीद सकते। याद रखें कि पाकिस्तान में कम से कम प्लाट
60-70 लाख से कम है ही नहीं, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो ये है, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, घरों की खरीदो फरोख्त, ज़मीन बोझ हो गई और कारोबार लोगों के ठप हो गए। और गाड़ियाँ तो चलो 50-40 लाख से कम भी खरीद सकता था। उन्होंने कहा जो नॉन फाइलर है, फाइलर नहीं देता, वो घर खरीद नहीं सकता, जिससे काला धन वाले, जो पाकिस्तान की नादरीन इकॉनमी जो ज़्यादा चलती है काले धन से चलती है, कड़वा सच है। ये प्रॉपर्टी के काम होते ही काले धन से ज़्यादातर। अचानक जब उन्होंने कहा 40 लाख नॉन फाइलर नहीं कर सकता, तो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, मकानात की खरीदो फरोख्त, तमीर, इंडस्ट्री में स्लम्ब आ गया। लेकिन इसको इमरान खान ने भी जारी रखा और इनके लिए तबाही के दहाने पड़े। नाज़रीन, जो 76 अरब डॉलर कर्ज लिया गया, इसकी वापसी के अचानक टाइम आ गया 2018। बज़ाहिर इसमें मौजूदा हुकूमत भी इल्ज़ाम लगाती है, पीटीआई हुकूमत भी इल्ज़ाम लगाती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 8 से 18 तक इसलिए ज़्यादा कर्जे लिए। 2016 में ऐसी स्कीमें मुतारफ़ कराई जिसे उन्हें पता था अगर ये हुकूमत में नहीं आते तो आने वाली हुकूमत पर कर्ज़ों का बोझ इतना होगा कि मुल्क चलाना नामुमकिन हो जाएगा। और ये 2018 आता है, इसमें जुलाई में पीटीआई इलेक्शन जीतती है, लेकिन कर्ज़ों की वापसी की डेट शुरू हो जाती है, सूद की वापसी की डेट शुरू हो जाती है। खैर, इस पर फिर कहा यह जाता है कि पीटीआई हुकूमत ने इन 2 सालों में इन कर्जों को उतारने के लिए 34 अरब डॉलर कर्ज लिया। यह भी यकीनन एक बहुत बड़ा कर्जा था। अगर ये कर्ज था, अगर ना लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाता। लेकिन स्टार्ट में मौजूदा वज़ीर आज़म और हुकूमत ये नहीं समझ सके कि मादी में 2 साल से जिस स्कीमों के मुतारफ़ कराया गया वो पाकिस्तान की इकानमी को हिट कर रहा है और इससे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ना जाते जाते उन्होंने अब जो नैब में ये फंसे हैं साहब, ये कुछ लोग जो फंसे हैं, इन्होंने इसहाक डार ने 1992 में एक कानून पास कराया माशी इस्लाहात के नाम, माशी इस्लाहात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि जो भी बैरून मुल्क से अरबों रुपए डॉलर भेजेगा उससे सवाल नहीं किया जाएगा, उससे नहीं पूछा जाएगा ये डॉलर कैसे आपको किसने भेजे, उसका जरिए आमदन क्या था, वो स्कीम क्या थी। पाकिस्तान में जो करप्शन की जाती थी, करप्शन ठेकों में अरबों रुपए रिश्वत ली जाती थी, ये हुंडी के जरिए गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क पैसा भेजा जाता था, फिर वहां कानूनी तरीके से टीटी के जरिए पाकिस्तान में पैसा लाया जाता था, तो कानूनन इनको पूछ कोई नहीं सकता था। ये फंसे इसलिए कि जब नैब ऑर्डिनेंस आया उन्होंने कानून पास कर दिया कि ठीक है, ये 1992 का ठीक है कि भाई से डॉलर आए। उन्होंने कहा लेकिन जो ऑफिस होल्डर है, जो सियासी तौर पर इक़्तिदार में रहे हैं, वो जवाबदेह होंगे। उसके बाद नैब कवानीन में यह शिक शामिल कर दी गई। नैब कवानीन में पब्लिक ऑफिस होल्डर को जवाब देना होगा, जिस पर कई लोग इस वक्त पाबंद सलासल है, जेलों में हैं। यानी कि रिश्वत ली, पहले बाहर भेजी और पाकिस्तान में वापस डॉलरों की सूरत में आया और जवाबदेह भी नहीं थे। दूसरी तरफ नाज़रीन आ जाते हैं, कौमी असम्बली में कहा जाता है मेरे आपके अवाम के लिए कानून साजी की जाती है जिसमें आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर गुजार सके। इनकी तालीम के लिए कानून साजी की जाए, सेहत के लिए की जाए, रोज़गार के लिए की जाए, साफ़ पानी के लिए की जाए, तरक्की के लिए की जाए। लेकिन आज कौमी असम्बली में पीटीआई की तरफ से सेनेट इंतखाब में शो ऑफ हैंड के लिए बिल पेश किया गया, जिसके बाद इजलास में गर्मा गर्मी हुई और कानून साजी कोई भी पॉजिटिव होने की बजाय इजलास बकर मंडी की शक्ल इख्तियार कर गया। गाली गलोच, शोर शराबा ऊंची रहा। अपोजिशन का कहना है कि ये मौका नहीं था शो ऑफ हैंड का। इसका आइन और कानून के मुताबिक सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेटिंग से ही होते हैं, लेकिन पीटीआई ने शायद इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ताहम इसके लिए कानून आज असम्बली में होने वाले इजलास में मेरे और आपके हकूक़ को नज़रअंदाज करके शोर शराबे के बाद ये इजलास ख़त्म हो गया और आपके मुंतखब नुमाइंदों ने आपकी हालत ज़ार को बेहतर करने के लिए अमली इक़दाम नहीं किए। तीसरी अहम तरीन खबर, आज हाई सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जस्टिस फाइज ईसा ने
एक नोटिस लिया जिस पर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल को तलब किया और कहा कि फौरी तौर पर जवाब दिया जाए कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ का बजट दिया है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक आता है। उन्होंने कहा अगर आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आइन और कानून के मुताबिक आता है तो इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। हाँ नाज़रीन, माजी में ख़ुद वज़ीर आज़म कहते थे कि तरक्याती बजट करप्शन की वजह बनते हैं, ताहम इसका आप जवाब हुकूमत देंगे, देखेंगे कि तरक्याती फ़ंड दिए गए हैं या नहीं दिए गए। ताहम इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मोहतरम फ़ायद ईसा साहब ने 2 रुकनी बेंच बनाने के लिए इसका सुप्रीम कोर्ट को केस रेफ़र कर दिया है। वो अगर बेंच बनाते हैं तो अगली बुध तक समाअत होगी। ताहम हुकूमत ने कहा कि अभी तक हमने ऑफिशियली 50 करोड़ रुपया फ़ी रुकन असम्बली फ़ंड जारी नहीं किए। उनके बारे में अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। आइंदा समाअत में देखते हैं कि हुकूमत क्या जवाब तलब करती है। अगर ये फ़ंड दिया गया और ये आइन और कानून से मुतसादम हुआ, याद रखें कि पीपल्स पार्टी भी तरक्याती फ़ंड देती रही है, नून लीग भी देती रही है और हर हुकूमत तरक्याती फ़ंड देती रही है, लेकिन मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इसके खिलाफ थे। अब कहा जा रहा है कि सेनेट की वजह से अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने ये इन्हें फ़ंड दिया है, जिस पर फ़ायद ईसा ने बुध तक जवाब तलब कर लिया है। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल से मैंने आपको आगाह किया कि पाकिस्तान आज कर्ज़ों की दलदल में किन वजूहात की वजह से है। यकीनन माजी में 76 अरब लिया गया था तो मौजूदा दौर में भी यकीनन 34 अरब डॉलर कर्जा लिया गया, लेकिन इस पर इनका मौक़िफ़ है अगर माजी में इस तरह की स्कीमें कराई गई थी, ना लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए हालात से आगाही के लिए आप तक पहुँच सके। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।